Is it started? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Thank you. Yeah. So today we are going to see some examples on LMBT, a special kind of problems that we are going to see. Okay. So please be careful how we are going to solve the problem, because I'm going to solve two examples of this kind, and I'm going to give you one example to solve. Okay. So better you write down this thing with me. Write down everyone with me using LMVT, Lagrange's mean value theorem. Show that. Are you all writing with me? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Right. Show that h is equal h upon 1 plus h square is less than tan inverse of. Mute yourself, everyone. Please put yourself on mute. Done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now listen here. Sir. Keep your pen down. Now no one will write. Keep your 100% concentration on the screen and listen here. Okay? Okay. So listen here. What I want to do with the help of LMVT, using. Now see, if you read the word carefully, using means what? The meaning of this is what? They are assuming that all the conditions of Lagrange's mean value theorem is satisfied. So we are not supposed to check it again. Are you getting what I'm saying? हमें यहाँ पे वेरीफाई नहीं करना है लेग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम, हमें लेग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम यूज करके ये प्रूव करना है, जो हमें शो दैट वी वांट टू शो दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एलएमवीटी. So in this kind of problem, no need to check whether it is continuous, whether it is differentiable or not. They are assuming that कि already LMVT is applicable, and with the help of that we are going to prove this thing. Are you getting? समजलं का मी काय सांगतोय? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. प्रॉब्लम में हमें वेरीफाई नहीं करना है. लास्ट वाला जो प्रॉब्लम किया था हमने उसमें वेरीफाई किया था. तो वेरिफिकेशन में आपको वो सभी कंडीशन चेक करने पड़ते हैं, कंटिन्यूस है क्या नहीं है, फिर डिफरेंशिएबल है क्या नहीं है, और फिर हम वो पॉइंट ढूंढते थे एफ डैश ऑफ सी. कि यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट ढूंढना वगैरह नहीं है, हमें विद द हेल्प ऑफ एलएमवीटी हमें प्रूव करना है कुछ. ओके. So the first trick or first hint while solving this kind of problem is, अगर आप इस प्रॉब्लम में देखोगे तो यहाँ पे tan इनवर्स दिखाई दे रहा है आपको, राइट? Yes. दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स ऑफ h दिखाई दे रहा है ना आपको, राइट? Yes, sir. सो दैट इज द फर्स्ट हिंट. तो यहाँ पे हम एक फंक्शन, लिसन, एलएमवीटी किस पे अप्लाई होता है? किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है ना. तो ये जो प्रूव करना है उससे हमें पहले फंक्शन आइडेंटिफाई करना है. तो लेट, क्या लोगे फंक्शन? व्हाट डू यू थिंक? लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, Tan inverse. इट इज tan इनवर्स ऑफ Tan inverse H. tan इनवर्स ऑफ x. करेक्ट. तो लिसन, जो कुछ भी प्रूव करना होता है वही हमें हिंट देगा कि फंक्शन क्या है हमारा. अगर यहाँ पे tan इनवर्स की जगह साइन इनवर्स होता तो हम साइन इनवर्स लेते. अगर यहाँ पे साइन इनवर्स की जगह कुछ और होता, कॉस इनवर्स होता, तो वी आर गोइंग टू टेक दैट एज आवर, वो हमें, तो in that case that element or that as a function we are going to take. तो let fx is equal to tan inverse of x. दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए हमें. जब भी हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे या कोई भी रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें एक फंक्शन चाहिए होता है और एक इंटरवल चाहिए होती है. ओके. तो वी आर सपोज टू नीड व्हाट इज द इंटरवल. तो यहाँ पे
देखो h दिखाई दे रहा है और दूसरा कोई वैल्यू, एक्चुअली इफ यू रिमेंबर द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, डू यू रिमेंबर द फॉर्मल स्टेटमेंट f dash of c is equal to क्या होता है, f of b minus f of a अपॉन p माइनस ए। b माइनस ये स्टेटमेंट है आपका, राइट। सो यहाँ पे देखो h तो है इसमें, बट ये दैट मीन्स एक एंड पॉइंट दिखाई दे रहा है हमें, तो यहाँ पे इंटरवल लेते वक्त क्या करना है हमें, इंटरवल ऐसी लेनी पड़ेगी, एक्चुअली ये प्रॉब्लम है 0 to h, बिकॉज tan इनवर्स ऑफ 0 है वो 0 होने वाला है, बट ये tan इनवर्स ऑफ h दिखेगा उसमें। I'll let you know this, जब मैं सॉल्व करूंगा दैट टाइम I'll tell you why 0 to h we have taking as a interval, okay। तो ये तो समझ में आया सबको, नो डाउट विद दिस, f of x is equal Yes, to sir. tan inverse of x समझ में आया सबको। ये कहाँ से Yes, लिया sir. मैंने, जो प्रूव करना है वहां से ही ले लिया मैंने, अगर वहां पे साइन इनवर्स होता तो मैं साइन इनवर्स लेता, ओके। नाउ यहाँ पे वो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल चेक नहीं करना है, डायरेक्टली लिखना है बाय LMVT f dash of c is equal to क्या, f of b minus f of a अपॉन b माइनस ए। दैट मीन्स यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के सभी कंडीशन सेटिस्फाइड है, एंड अगर वो सेटिस्फाइड है तो 100% हमें एक सी मिलने वाला है, सच दैट f dash of c is equal to f of b minus a। तो यहाँ पे वो c कहाँ पे होता है, c बिलोंग्स टू क्या होता है, ओपन a कॉमा b होता है ना, इज इट? Yes, sir sir. Yes, Yes. sir. Yes. लिसन, Yes, इस sir. प्रॉब्लम में कैन यू टेल मी व्हाट इज योर a and what is your b? 0 is H- A and A, H zero is and equal to H. 0. ओके, तो यहाँ पे आपको ये दे देगा आपका a is 0 and what is b H. H. is h। अभी वो डाल दो यहाँ पे वैल्यू, तो कैन आई से फ्रॉम दिस दैट इट इज f of h minus f of 0 upon h minus 0, minus is it Minus correct? 0. And can I say c belongs to 0 comma h? 0 to H. 0 to h। 0. Any doubt up to this, anyone? No, sir. No doubts. No, sir. यहाँ पे हमें तीन चीजें लगने वाली, कौन कौन सी चीजें, एक तो No, f dash sir. of c चाहिए हमें, दूसरा f of h चाहिए और f of 0 चाहिए, ओके। तो यहाँ पे व्हाट f of x क्या है आपका, f of x tan inverse x Tan Tan inverse of X. tan inverse of x है, f of x। तो कैन एनीवन टेल मी, देखो यहाँ पे हमें f of 0 चाहिए ना, तो f of 0 क्या होगा, कैन यू टेल मी? 0. tan inverse of 0, Zero. Tan inverse of 0. zero is it correct? Yes, sir. yes sir Yes. But tan inverse of 0 0 होता है, you can check out, tan Yes, inverse of 0 is 0। and दूसरा क्या चाहिए हमें, और f of h चाहिए, तो can you tell me f of h क्या होगा? tan Tan inverse Tan h Tan inverse of inverse Tan H. inverse of X. h। और एक चीज चाहिए हमें, f dash of c। तो can you tell me what is the derivative of tan inverse of x, anyone? 1 by 1 plus x square. Very 1 good, upon 1 plus x square. yeah, correct। तो 1 upon 1 plus. derivative of tan inverse of x is 1 upon 1 plus x square। तो can you tell me then what is f dash of c? ये f dash of x है ना, 1 upon 1 plus C square. 1 plus c 1 square plus c square, करेक्ट। c square ये जितने भी वैल्यू मिले हमें, ध्यान दो मैं क्या करने वाला हूँ, ये वैल्यू और ये वैल्यू, मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इस इक्वेशन नंबर 1 में डालने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू पुट ऑल दीज 3 वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो कैन यू टेल मी इक्वेशन 1 कैसे दिखेगा? कैन आई से देयरफॉर 1 upon 1 plus c इसकी जगह मैं square 1 upon 1 plus c square डाल देता हूँ, इज इट करेक्ट? is equals to इज इक्वल टू Yes. f of h की जगह क्या f डालूंगा, of h or tan tan inverse inverse h h। what is f of 0? 0 0. And what is there in the denominator? h H minus 0. Is it correct? yes Yes. sir Yes. Yes. So can I say from this that 1 upon 1 plus c square is equal to tan inverse of h upon h? Is it correct? Yes. Okay. Yes. That means from this can I say that tan inverse of
h की वैल्यू h अपॉन H 1 upon- plus c square है. 1 plus c square. Yes, sir. Is it correct? Sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. It is 1 h upon 1 plus h square. Any doubt up to this, anyone? No, sir. Please let me know. अगर No, बहुत sir. doubt है. No, sir. Okay, I hope it is correct. Okay, तो this is very important part. tan inverse h की वैल्यू हमें मिल गई. अभी सेकेंड पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है. देखो, हमें प्रूव तो ये करना ही नहीं था, प्रूव हमें कुछ और ही करना है. ये दिखाना है. देखो हमें ये दिखाना है ना. तो Hmm. इसके लिए हमें कुछ इनइक्वालिटी वाला इक्वेशन चाहिए जो हमें हेल्प करेगा. ओके, तो वो कहाँ से आने वाला है? देखो ये पार्ट जो है ना, ध्यान दो. अभी आपको कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है? इस पे कॉन्सेंट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सी कहाँ पे है? देखो सी बिलोंग्स टू क्या है? 0, comma 0, H. comma h. 0, h. दैट मीन्स सी कहाँ पे है? 0 एंड h के Between. बिटवीन. वेरी गुड. तो C बिलोंग्स टू 0, h. इसका मतलब क्या होता है? एज C बिलोंग्स टू, ध्यान दो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एज C बिलोंग्स टू 0, h. दिस मीन्स कैन आई से C जो है वो h से छोटा है और 0 से बड़ा है. Yes. Yes, sir. एंड वो 0 हो सकता है क्या? कैन इट बी 0? No. No, sir. No. No. Open interval है. ओपन इंटरवल है, 0 है ही नहीं. उस इंटरवल में 0 है ही नहीं और एज भी नहीं है. तो यहाँ पे हम इक्वल टू नहीं लिख सकते हो. बी केयरफुल. इसलिए देखो आइडेंटिटी जो हमें प्रूव करनी है ना, उसमें भी वो इक्वल टू नहीं है. देखो Yes, sir. स्ट्रिक्टली लेस देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर. ओके, चलो अभी हमें ये समझ में आया सबको? एनी डाउट हियर? No, No sir. doubt, sir. पक्का. ये दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. ओके, अभी ध्यान क्या देना है आपको? ये इनइक्वालिटी यूज करके, विद द हेल्प ऑफ दिस इनइक्वालिटी, आपको ये पार्ट यूज करना है. ओके, तो ध्यान दो. यहाँ पे C दिखाई दे रहा है, बट इफ यू लुक एट दिस रेक्टेंगल, वहाँ पे C स्क्वायर है. ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ. सो मुझे ये पार्ट मिलाना है. ये कुछ भी करके मुझे ये लाना है. तो क्या करूँ? व्हाट डू यू थिंक? शुड आई स्क्वायर इट फर्स्ट? मैं क्या करता हूँ, सभी टर्म का स्क्वायर. Yes, sir. तो स्क्वायर क्या है? तो क्या मिलेगा? C 0 स्क्वायर इज ग्रेटर देन C स्क्वायर, A square, लेस देन H स्क्वायर. H square. स्क्वायर करने से इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या? No, sir. फॉर एग्जांपल 2 नहीं 3 से होगी, छोटा sir. होता है ना. No, sir. No. 2 3 से छोटा होता है, एग्री? Yes, बट sir. अगर मैंने 2 का स्क्वायर किया, ये भी 3 के स्क्वायर से छोटा ही होता है ना. Yes, sir. Yes, तो sir. इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या? नहीं होने वाली. तो इट विल बी सेम, राइट? अभी मैं क्या करूंगा, सब में 1 ऐड कर देता हूँ. तो 1 ऐड किया तो क्या होगा? ये 1 plus 0 1 plus 0, less than 1 1 plus plus C C square square. less than 1 plus h square. इससे भी इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या? नहीं होगी. देखो, एज आई sir. टोल्ड 2 is less than 3, दोनों साइड मैंने अगर 1 ऐड किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, वैसे ही रहेगा ये. इज इट करेक्ट? Yes, sir. राइट. बट अगर अभी मैंने इसका इनवर्स ले लिया, इनवर्स, ओके, अगर मैंने इसका इनवर्स लिया तो क्या हो जाएगा ये? 1. 1 upon 1. तो ये ऐसे दिखेगा क्या? 1 upon 1 होगा ये. Yes, sir. One. ये हो Yes. जाएगा 1 upon 1 plus C square. 1 plus C square ये होगा 1 upon 1 plus plus H square. ओके. बट ये बताओ मुझे, इनवर्स लेने के बाद इनइक्वालिटी चेंज होगी या वही रहेगी? Change होगी, sir. Change. Change होगी, change होगी. What can you say about 1 upon 2 and 1 upon 3? Which one is bigger, 1 by 2 or 1 by 3? 1 by 2. 2. 1 by 2. 1 by 2. ये उल्टा हो जाएगा, बिकॉज ये 0.5 वैल्यू और ये 0.3 होगा ना. बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो ना. Yes, sir. आर यू गेटिंग? Yes. Yes, शुड आई sir. चेंज द इनइक्वालिटी? चेंज हो जाएगा ये. एग्री ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी थ्रू आउट h से मल्टीप्लाई करो. थ्रू आउट यू मल्टीप्लाई बाय h. तो अगर मैं h से मल्टीप्लाई किया मैंने तो क्या मिलेगा? h ग्रेटर देन h अपॉन 1 1 प्लस plus H square. ग्रेटर देन
h upon 1 plus h. 1 Agree with plus this? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें? No. No, sir. आना चाहिए, आना चाहिए, No, sir. आना चाहिए डाउट। अगर मेरा h निगेटिव है तो, अगर मैंने h -1 है मेरा, तो ये देखो ये 2 लेस देन 3 है, मैंने इसको सर, तो -1 उल्टा से होगा। मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। ओ Yes, यस sir. नो? Yes, sir. तो आप कैसे एग्री हो फिर मेरे स्टेटमेंट से? You Sir, should not but be in the agree with- condition Sir, there H is positive पूछना है, sir. चाहिए था ना सर, h H पॉजिटिव है या नहीं positive है? है। Sir, H positive है। question नहीं दिया है ना h should be It's greater than given. 0. करेक्ट, तो ये h पॉजिटिव दिया है हमें, तो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो h इज पॉजिटिव, एज h इज पॉजिटिव देयर विल नॉट बी अ चेंज। ओके, अभी ध्यान दो, अभी जो हमने रेक्टेंगल बनाया था ना उसका यूज होगा। h अपॉन 1 प्लस s, h अपॉन 1 प्लस c स्क्वायर की वैल्यू क्या है? इज इट सेम एज tan 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 इनवर्स? inverse of H. ओके, तो शुड आई tan inverse of इसको मैं 2 बोल देता हूँ, बाई 2। तो वो मिडल में tan inverse डालने का। राइट, वेरी गुड। तो बाई 2 मिडल में जो है वो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ h, बिकॉज ये वैल्यू तो हमने प्रूव की है, इसकी वैल्यू tan इनवर्स h जैसी आती है, h अपॉन 1 प्लस h स्क्वायर। खाली मैं अभी उसको उल्टा लिखता हूँ, ये पहले लिख देता हूँ, ये पहले फिर ये और फिर ये, तो ऐसे दिखेगा क्या? h अपॉन 1 प्लस h स्क्वायर लेस दैन tan इनवर्स लेस दैन h। इज इट दैट थिंग दैट वी वांट टू प्रूव? यही प्रूव करना है क्या? देखो दिख रहा है, Yes, Sir. sir. Yes. आर यू गेटिंग? थोड़ा फर्स्ट प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा शायद आपको हेवी लगेगा, बट इजी है, कुछ किया नहीं मैंने अलग से। आई होप यू आर गेटिंग। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हेंस प्रूव्ड। Yes, sir. आराम से देखो, इजी है, मैं आपको पीडीएफ भेजने वाला हूँ, वापस एक बार पढ़ो, अभी लिख लो सभी, चलो राइट डाउन। सर हाँ बोलो, एनी डाउट? वो 0 से H क्यों लिया, हाँ सर? सर हाँ सर वही इंटरवल का फिर से बताओ ना एक बार। अभी एक्चुअली ये इस प्रॉब्लम में थोड़ा बताना मुश्किल होगा मुझे, बट स्टिल ये 0 to h क्यों लिया? बिकॉज यहाँ पे मुझे थोड़ा मालूम था कि tan इनवर्स ऑफ 0 0 आने वाला है। ओके, एक्चुअली इसलिए वो 0 गायब हो गया ना, इसलिए इस प्रॉब्लम में मुझे बताना थोड़ा दिक्कत आई, बट जब h इस पे अप्लाई होगा तो वो tan इनवर्स ऑफ h दिखाई दे रहा है। देखो एक्चुअली ये बीच वाली जो टर्म होती है ना, वो टर्म होती है आपकी f ऑफ b माइनस f ऑफ a, याद रखो। यहाँ पे ये जो टर्म है ना, ये वाली टर्म होती है हाँ आपकी सर, हाँ। f ऑफ b, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, f ऑफ b माइनस f ऑफ a होती है, राइट? तो f ऑफ b आपका ये तो मालूम है ना, फंक्शन मेरा tan इनवर्स ऑफ x है, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ, f ऑफ b मीन्स हमारा h तो है, बिकॉज tan इनवर्स ऑफ h आ रहा है, देखो बीच में दिख रहा है tan इनवर्स ऑफ h सबको। Yes, sir. तो Yes, यहाँ sir. पे ये तो h ही होना चाहिए, तो tan इनवर्स ऑफ h आएगा, और दूसरी टर्म 0 होनी चाहिए, बिकॉज tan इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, इसलिए मैंने वो 0 लिया है। एक्चुअली मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको ठीक से बता देता हूँ, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट। Okay, sir. राइट नाउ यू जस्ट राइट इट डाउन, बट जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दैट वो जो वैल्यू है, वो वैल्यू जो है वो आपकी f ऑफ b माइनस f ऑफ a है। सॉरी, क्या नहीं जा रहा है, 1 मिनट। Sorry, can you see that now? Is it readable or should I zoom it? No, sir. म्यूट करो सभी, ऑल ऑफ यू म्यूट।
सर थोड़ा खाली है ना. Complete, sir. Everyone finished? Finished. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let's start with the next problem. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sorry. Now, you're going to help me to solve the problem. It's a similar kind of problem. ये उसकी जैसी ही है same. Using LMVT. Do that. B minus A on B less than log of B minus A is there. B minus A.
A is greater than 0. So this is the problem that we want to solve. तो हमें LMUT यूज करके ये प्रूव करना है. We want to prove this thing. Okay. Can anyone tell me what should be my? ये प्रूव करना है हमें. Can anyone tell me what should be my function here? Log B by Log of B by A. log by Huh? Hello. log of b by a. Log of B by A. Log of B B by upon A. A. देखो. Log of B पहली by तो चीज. Yeah. The first thing is, okay, you are not supposed to take the function in terms of B and A. Okay, so your function should be in terms of X. Can you tell me what is my f of X? Log of b by x. Log A by B. log of Log A by A B नहीं दिखना चाहिए उसमें. See A B Log and of X. log A of B कब आएगा? Log X. जब वो of X. Log of A. X. Log of X. Log of A. Yes, listen here. I will tell you Log वो of log of B by A क्यों हुआ. Do you know the property of log? Log of B by A कैसे लिख सकते हो? Any idea? Anyone? Log B Log minus B log minus A. log A. Log B minus log A. Log of B Log minus B log of minus A. log A. तो as I Yes, told sir. you, याद रखो मैंने बोला था आपको बीच वाली टर्म होती है आपके f of B minus f of A. A. ये आपकी बीच वाली टर्म. A. तो आपका f क्या होना चाहिए? log x होना चाहिए ना. अगर आपका f of x log x है तो f of b log b हो जाएगा और f of a log a हो जाएगा. Are you getting? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is the first thing. F of x should be log x. Can you tell me what should be the interval? A to B. A to B. A Very and good. B. Correct. A to B होनी चाहिए इंटरवल. क्यों? बिकॉज जब A to B इंटरवल लोगे आप, एज आई टोल्ड यू, बीच वाली टर्म आपकी f of B माइनस f of A है. ओके तो ये एंड पॉइंट लेते हैं ना हम, ये आपका एंड पॉइंट होता है. तो ये बीच वाली टर्म डिसाइड करेगी कि आपका इंटरवल क्या होगा. तो इट शुड बी A कॉमा B. ओके बिकॉज लास्ट पॉइंट पहले लिखते हैं माइनस पहला पॉइंट लिखते हैं ना, राइट? गेटिंग ऑफ यू. yes sir. Yes, sir. तो इट विल बी लाइक A कॉमा B. चलो तो शुड आई चेक आउट वेदर इट इज कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, चेक करूँ क्या? No, sir. LMVT क्या कहता No, है? sir. LMVT क्या कहता है हमें? f dash of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a. और ये c कहाँ पे होता है? Can anyone tell me c belongs to what? C belongs A from to B. Open AB. A B. Close या open? Interval AB. Open. Open. Open interval. Open sir. interval. It should be in open interval a comma b. Right, correct, very good. अभी इसमें वैल्यूज डाल दो, ध्यान दो. f of x क्या है आपका? log x है. तो कैन एनीवन टेल मी f of b क्या होगा फिर? Log B. log b. Log B. log y. Log B. What is f of a? Log A. Log A. Log A. What is f dash of x? 1 upon X. 1 upon a. log x One का upon derivative. 1 upon X. 1 upon X. So what will be my f dash of c? 1 upon 1 upon One One upon 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 B. C. वो इस इक्वेशन में 1 डाल. upon C. Put in equation number 1. इस इक्वेशन में put कर दो. Can you tell me how it look like? 1 upon 14:1. 1 upon C is 1 upon c is equal to log b minus log a. Is equal upon to log of b minus log of a upon b minus B a. minus A. Right? b minus a. Yeah, correct. So as we know, log a minus log b is log of B by A. A by b by a. Log of Correct. b upon B a. by 1 upon c is equal to, can I write it as log of b upon a Yes, sir. or b minus a?
और फिर क्या करो, ये जो यहाँ पे देखो, ये खाली ये रखना है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लिखना है आपको। तो वो जो टर्म है ना, वो इसको उधर लेके जाओ। सो कैन आई राइट डाउन फ्रॉम दिस, कैन आई से बी माइनस ए अपॉन सी is equal to log of b by a? Can I say like this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2. This is important for me and this is my number 2. Okay, अभी हमें इनइक्वालिटी चाहिए। कहाँ से लो इनइक्वालिटी, कहाँ से लेते हैं? इंटरवल। स्टार्ट कहाँ से होगी इंटरवल की? A to B. A to B. C belongs to, C इस इंटरवल में है ना, दिख रहा है ना सबको? C belongs to A closed to A, B. A to B. As C belongs to open Open it. क्या लिखूं मैं? C किससे बड़ा और किससे छोटा है? 0 less than A. A less than smaller than B. A less than C less than B. ये आपका A है और ये आपका B है और C इसके बीच में है ना कहीं पे। तो कैन आई से C is greater than A? Smaller than B. C is greater than Yes. A and less than B? B. Strictly it cannot be equal. Okay, अभी इसको देखना है आपको, इसको ये बीच वाला टर्म इसको देखना है, इसके जैसे एडजस्टमेंट करने हैं। C नीचे है, देखो C दिखा है नीचे है, तो कैन यू टेल मी क्या Yes, करो? sir. Reciprocal. Reciprocal. इसके आगे वाले एडजस्टमेंट है ना सभी, लिसन हियर, इसके आगे वाले एडजस्टमेंट सभी इस रेक्टेंगल के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो अगर वो आपको रेक्टेंगल समझ में आ रहा है तो ये रेक्टेंगल आपको देने वाला है, ध्यान दो। ये रेक्टेंगल हेल्प करेगा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ध्यान दो। सी कहाँ पे है? नीचे। तो मैं क्या करूँगा, आइडिया यहाँ पे 1/c ले लेता हूँ, 1/c, 1/b, 1/e। तो इनइक्वालिटी चेंज होगी या सेम होगी? यस। Change होगी. Change होगी. तो ये उल्टा Change होगी. चेंज हो जाता है। तो देखो 1/c तो आ गया, ऊपर क्या चाहिए? B B minus माइनस ए। माइनस ए से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा b माइनस ए अपॉन ए, b माइनस ए अपॉन सी, b माइनस ए अपॉन बी। बट इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी चेंज होगी या सेम रहेगी? Same रहेगी. Same. Same रहेगी. अगर ये b माइनस ए आपका पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो रह गया निगेटिव। ध्यान दो, मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं, आय टोल्ड यू बिफोर, इफ 2 इज लेस देन 3, इफ आई मल्टीप्लाई बाय माइनस नंबर, तो इनइक्वालिटी चेंज होती है या नहीं होती है? Yes, होती है. चेंज हो जाती है। तो अगर आपकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं करनी है, दैट नंबर हैज टू बी पॉजिटिव। तो कैन यू टेल मी b माइनस ए पॉजिटिव है? Yes, sir. It's given. Given, sir. हमें दिया है, देखो ये a जो है वो b Yes, से sir. बड़ा है, सॉरी b जो है वो a से बड़ा है। तो a अगर ये उधर लेके जाऊंगा मैं, तो कहने से b माइनस ए इज ग्रेटर देन 0। Yes, sir. यस, Yes, sir. एग्री? क्योंकि और इसका Yes, sir. सिंपल मतलब ये है कि b जो है वो a से बड़ा है ना। Yes, sir. b में से मैंने a Yes, माइनस Yes, sir. तो एक पॉजिटिव नंबर B मिलेगा, minus A नेगेटिव will be नंबर नहीं मिलेगा, positive. बिकॉज b इज बिगर देन a। ओके, Yes, sir. सिंस यहाँ पे लिखता हूँ, सिंस b इज ग्रेटर देन a, b माइनस a। व्हाट इज माय मिडिल टर्म? मिडिल टर्म क्या है? B minus A by C. Log B by. कहने से फ्रॉम और बाय टू b माइनस a अपॉन a is greater than log of b by a greater than b minus a upon a.
उल्टा लिख दो ऐसे, बी माइनस लास्ट टर्म पहले लिख रहा हूँ क्योंकि उन्होंने लिखते वक्त ऐसे लिखा है. इज इट करेक्ट? यही Yes, प्रूव sir. करना था. Yes, चेक sir. कर सकते हो. Yes, sir. कैन आई से हेंस गुड? I hope you are getting any doubt, any difficulty, anyone? No, sir. sir. No, sir. नो सर. सर इक्वेशन सेकंड के बाद तो एक बार बताओगे फिर से. Write down. Sir, sir, hello, sir. Sir, muted. सर स्क्रॉल, प्लीज स्क्रॉल सर. I think yesterday we had a talk. You need some problem for exercise, right? तो मैं आपको कुछ Yes, एग्जाम sir. दूंगा आज. Yes, sir. एक्स्ट्रा एग्जाम जो आपको ट्राई करने पड़ेंगे. ओके, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा वर्क. दैट इज नॉट अ असाइनमेंट. वो असाइनमेंट नहीं होगी आपकी. जस्ट आपको पढ़ाई करने के लिए दे रहे वाला हूँ मैं. सर स्क्रॉल, Sir, स्क्रॉल डाउन सर. सर ते ओपन आणि क्लोज इंटरव्हलच्या साइन मध्ये जरा कन्फ्युजन होतं ते सांगा ना. हॅलो, हां बोला. हा हॅलो, सर म्हणलं ते ओपन आणि क्लोज इंटरव्हलच्या साइन मध्ये कन्फ्युजन होतं तेवढं सांगा ना एकदा. लिसन हिअर. ओपन इंटरवल म्हणजे अशी दिसते. ओपन इंटरवल ए बीचा अर्थ काय असतो? ए आणि बी मधले, ए आणि बीच्या मधले सगळे एलिमेंट्स. ओके. आणि क्लोज इंटरवल ए बी म्हणजे काय? ए आणि बीच्या मधले तर आहेत, पण ए आणि बी पण घ्यायचं असतं. याच्यामध्ये ए आणि बी घेत नाहीत. याच्यामध्ये ए आणि बी घेतात. आर यू गेटिंग? येस सर. सर स्क्रॉल अप कर रहे हैं. That is the only change in close and open.
एक्झाम फॉर्म लवकरात लवकर भरा सगळ्यांनी. ओके. हो सर. कोणाला डाऊट जर असेल ना काही, तुम्हाला ऑफिसचे नंबर प्रोव्हाइड केले त्याच्यावर कॉल करा. मोस्टली स्टाफला एवढं काही माहिती नाही आहे एक्झाम फॉर्म मधलं. तुम्ही यू शुड कॉन्टॅक्ट ऑन द ऑफिस नंबर्स. दे विल गाईड यू रिगार्डिंग द एक्झाम फॉर्म्स. ओके. Done with this, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तर तुम्ही स्कॉलरशिप फॉर्मसाठी पण एक PDF टाकू शकता का? जशी एक्झाम काय? फॉर्मची जशी स्टेप वाईज PDF टाकली होती ना, कशाची? एक्झाम फॉर्मची तुम्ही जी स्टेप वाईज PDF टाकलेली होती ना व्हॉट्सअप ग्रुपवर, तशी स्कॉलरशिप फॉर्मची पण टाकू शकता का? ओके, असेल तर मी बघतो. इफ इट इज अवेलेबल आय विल डेफिनेटली डू इट. ओके सर. Okay. Chalo, fine. Should we go to the next problem? I hope all of you are done with this. Yes, sir. Yes, sir. This is your homework. All of you write down with me, using LMVT, prove that B minus A upon under root 1 minus A square is less than sin inverse of B minus sin inverse of A less than B minus A under root 1 minus B square. Okay, can you prove this, all of you? This is your homework. Yes, sir. Yes sir. आज सबको सॉल्व करना है ये. Okay? Yes, sir. So everyone, you are supposed to solve this example exactly on the same line as we did the previous two examples. Exactly on the same way आप ये solve कर सकते हो. Okay? Should I give you some hint? Yes, sir. Yes. Yes, yes. Okay. What do you think? Yes, sir. इसमें function क्या लोगे? Sin inverse B. Sin inverse of B minus sin inverse of A. अरे यार, एक B and A Sin नहीं inverse आता है, X. ध्यान दो. Sin inverse of X minus Sin inverse X. It is sin inverse of X, correct. Interval क्या लोगे? A comma B. A comma B. A to B. ये आया तो Point. बस इतना ही आना चाहिए आपको LMVT सॉल्व करने के लिए. Yes. F of X is sin inverse of B and the interval is AB. Can you do the remaining part? और एक चीज लगेगी आपको. Yes, sir. डेरिवेटिव लगेगा sin inverse का. क्या आएगा sin inverse X का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 upon root 1 minus. 1 upon 1 1 upon root of One 1 upon minus under square. root 1 minus X square. X square. X square. बस ये आ गया तो आपको आ गया प्रॉब्लम. Okay, can you do that, everyone, all of you? सर भेजना कहाँ पे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. आज सॉल्व करना है सबको. Yes, sir. मैं क्या करने वाला हूँ, एक सर फिल करने के बाद सॉरी फिल करने के बाद सेंड कहाँ करना है सर ये? सेंड मत करो. मैं एक विद इन मोस्टली टुडे और डे आफ्टर टुमारो आई विल फॉर्म वन गूगल फॉर्म. मैं एक गूगल फॉर्म भरने वाला. ओके, उस गूगल फॉर्म को आपको सेंड करना है. अगर आप व्हाट्सएप पे भेजोगे तो मुझे अराउंड 120 रिप्लाई आ जाएंगे. देन आई हैव टू चेक आउट ईच एंड एवरीथिंग. सो इंस्टेड ऑफ दैट आई विल फॉर्म अ गूगल फॉर्म. उसकी लिंक मैं आपको सॉरी नॉट अ गूगल फॉर्म, आई विल फॉर्म अ गूगल क्लासरूम. तो गूगल क्लासरूम पे आप सेंड कर सकते हो. वो कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको सिखा दूंगा. इजी है. ओके, जैसे आप व्हाट्सएप sir. पे भेजते हो उसी वे से आप
गूगल क्लासरूम में भी पीडीएफ भेज सकते हो। एक मैं असाइनमेंट क्रिएट करूँगा और असाइनमेंट में आप शेयर कर सकते हो और फिर मैं चेक कर पा सकता हूँ। जैसे हम ऑफलाइन में चेक करते हैं वैसे हम गूगल क्लासरूम में भी चेक कर सकता हूँ मैं, एंड देन आई विल सेंड यू बैक कि आपका करेक्ट है या नहीं है। ओके ओके सर। फाइन। तो आई होप यू कैन सॉल्व दिस एंड दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स। ध्यान दो, ये जो 3 एग्जाम्पल्स हमने लिखे अभी एलएमवीटी के, ऑल 3 एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट। ओके, ये तीनों एग्जाम्पल आपको ठीक से करने हैं एकदम से, राइट? Okay, sir. Now, the very last part of this mean value theorem का एक last part है, that is called as CMVT. Okay, that is Cauchy's mean value theorem. इसको CMVT भी कहते हैं, CMVT. Okay, so we'll just write down the statement of this. इसका statement लिखते हैं क्या आता है. As we have a statement for Rolle's theorem and LMVT. Only in the case of Rolle's theorem and LMVT that is applicable for a single function. CMVT is applicable for two functions. So if both, there are two functions, both fx and gx. fx and gx are, first thing, first condition, a नहीं लिखता हूँ मैं, a already है, तो should I call it as 1? So if fx and gx are, both are continuous, both are continuous in closed interval AB, both are differentiable should be on differentiable on AB. ये कंडीशन की जरूरत नहीं है, ठीक है. G of A not equal with of B, then there exists some C belongs to that f dash of C, e dash of C equal to f of B minus f of. Okay, so all of you just write it down. I'll explain you what is the meaning of this. Chalo, write down the statement of Cauchy's mean value theorem. सर बोलो. हॅलो सर, चॅट मध्ये बुकची फोटो पाठवली, तीच बाय करायची आहे का? बघा ना एकदा. बुक आई रिपीट, आपको है ना बुक निराली प्रकाशन का बुक यूज करना है. हाँ, ये बुक चलेगा. आई रिपीट, दो बुक्स है आपके पास. You can have a book of Nirali Prakashan or you can have a book of
टेक्नोलॉजी पब्लिकेशन. ओके. दोनों में से कोई भी लिया तो चलेगा. सर परत सांगा. आपको एक तो टेक्निकल पब्लिकेशन का टेक्नोलॉजी का बुक लेना है या निराली का बुक लेना है. इज इट कंपल्सरी सर? नॉट कंपल्सरी. यू कैन आपको किसी को अगर बुक नहीं लेना है तो भी चलेगा. किसी को अगर किसी और पब्लिकेशन का बुक लेना है तो भी चलेगा. नो इशू. आई बिलीव ऑन माई नोट्स. तो अगर आप मेरे नोट्स देखोगे तो आपको बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है. तो वी विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग. तो नो नीड टू बाय बुक ऑल्सो. अगर आपको बुक नहीं लेना है तो भी चलेगा. नोटबुक खाली क्या है, उसके थोड़े एग्जाम्पल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे बिकॉज वी कांट सॉल्व मेनी एग्जाम्पल्स इन द क्लास. सो यू विल फाइंड आउट सम मोर एग्जाम्पल्स इन द बुक. सो दैट इज द ओनली advantage of the book, I will say.